नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। आज हम आपके समक्ष एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप भी जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जिसमें एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है। उनका मेन काम होता है फंड रेज करना। वो पब्लिक को यूनिट सेल करके फंड रेज करती है। उनके पास अपने कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, फिर वही प्रोफेशनल उस फंड को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो भी रिटर्न मिलता है वो प्रोपोर्शनली जिन्होंने भी फंड दिया है उनको वो वापस करते हैं। तो एक तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो सर स्टॉक मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड जो हम लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें हम, इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पर्पस अलग हो सकते हैं, जैसे किसी को टैक्स सेविंग करना है, किसी को कुछ समय बाद गाड़ी परचेज करनी है, कुछ समय बाद घर परचेज करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर सेविंग करनी है तो पर्पस अलग वो पहले वो डिसाइड करेंगे और पर्पस वाइज फिर म्यूचुअल फंड के बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे कि टैक्स सेविंग कैटेगरी है, फंड वैल्यू क्रिएट करने की कैटेगरी है, तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। और उसमें अगर आपको म्यूचुअल फंड लेने तो कई प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं, उसमें हमें ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे एक डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, एक रेगुलर ब्रोकर होते हैं। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाना चाहिए, जैसे कि ग्रो है और जीरोधा है। उसके प्लेटफॉर्म पे जाके आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सर डिस्काउंट ही क्यों, ग्रो और जीरोधा ही क्यों? ऐसी क्या नहीं, खास ग्रो बात है? डिस्काउंट देखिए मेन कैटेगरी दो हैं। एक तो आपका रेगुलर है। रेगुलर मतलब कि वो एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, जो स्पॉन्सर्ड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके बीच में वो मिडिल मैन होते हैं। जबकि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो सीधे कंपनी से जो उसके एसेट से, जो म्यूचुअल फंड से, के यूनिट से वो सीधे पब्लिक को बेचते हैं। फ़ायदा इसमें ये होता है कि जब हम रेगुलर ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो जो रेशियो होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि हम डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो मेरा एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो कम होता है, तो हमें फ़ायदा होता है। तो सर इसके साथ ही हमारा एक सवाल है कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं और क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकते हैं? जी, फ़ायदे नुकसान हैं। मैं पहले 2-3 फ़ायदे के बारे में बता देता हूँ, फिर नुकसान के बारे में आपको बता दूंगा। पहली चीज़ फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि मुझे अगर स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, कैपिटल मार्केट की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा जगह है जहाँ से मैं अर्निंग कर सकता हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। आपने पंचलाइन भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। तो वैसे लोग जिनको मार्केट की जानकारी नहीं है लेकिन मार्केट से वो पैसा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करें। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको जानकारी है, स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी समझ है, कैपिटल मार्केट को आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो आपके पास अगर समय नहीं है तो आपके लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आपको कैपिटल मार्केट का रिटर्न भी मिल जाएगा और आपको ज़्यादा समय भी देने की ज़रूरत नहीं। सर इसके साथ ही म्यूचुअल फंड के बारे में हमने तो जाना, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और अपने ऑडियंस को बताना भी चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है। लमसम का मतलब होगा कि एक मुश्त अमाउंट आप किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगा दीजिए, और एक होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। थोड़े थोड़े पैसे एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। SIP अगर आपके पास जितना भी पैसा है वो आप पे डिपेंड करता है, 100 रुपये हैं, 1 लाख या 1 करोड़, आप एक ही बार उसको किसी भी स्कीम को सेलेक्ट करिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। SIP एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके पास अगर 100 रुपये भी हैं, मात्र 100 रुपये, तब भी आप SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम 100 रुपये। मिनिमम 100। हाँ, कुछ स्कीम्स है जहाँ पे 100 रुपये हैं
लेकिन कुछ स्कीम है जहाँ पे 500 रुपीज़ है, तो आप 100 रुपये, या अगर आपको 100 रुपये ही करने हैं तो आप उस तरह की स्कीम को सिलेक्ट करिए। अगर आपको मिनिमम 500 से स्टार्ट करना है तो आप उस तरह के स्कीम्स को तो सर select इसके साथ ही अगर हम 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उसके साथ हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा? हमें क्या प्रॉफिट होगा? हमारे कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा? देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप मंथली 100 रुपये से अगर स्टार्ट करते हैं और करीब 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 20 साल बाद एक बड़ा कॉर्पस वो तैयार होता है। सर मंथली 100 रुपये यानी कि पर मंथ 100 रुपये जी, हमें करना पर होगा। मंथ 100 रुपये, अगर 20 इयर्स करते हैं तो पूरे 20 इयर्स तक 20 पर मंथ ईयर्स। 100। इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक फाइनेंस में टर्म है कंपाउंडिंग, यानी कि रिटर्न पे रिटर्न। रिटर्न तो वो एक अमाउंट, छोटा अमाउंट कंपाउंड होकर एक बड़े अमाउंट में बदल जाता है जब हम समय देते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें लंबे समय में दिखेगा, और जितनी जल्दी आप इसको शुरुआत करिए उतनी अच्छी है। अच्छी है, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे ऑडियंस को म्यूचुअल फंड जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खास और रोचक जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज़।